नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे। काफ़ी अच्छी जॉब है, अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल करना। एक ईडी में लिख ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और एक वैकेंसी लिख ली है प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हरियाणा जोन में। ठीक है, तो दोनों वैकेंसी को कवर कर लेंगे। और अभी हरियाणा में एडी की वैकेंसी आई हुई है, एपीओ की वैकेंसी हरियाणा में एडीए बोलते हैं। उसका सिलेबस भी चेंज है, प्री में जीके आ रही है, मेंस में लॉ रहेगी। अगर आपको कोचिंग करनी हो हरियाणा एडी के लिए, मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उनसे बात कर लेना। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी अच्छी कोचिंग है, डेमो क्लासेस लेना। आपको सही लगे तो ज्वाइन करना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनसे आप यूपीएससी, अगर आपने यूपीएससी के फॉर्म फिल करे हैं, इनको जो वैकेंसी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में लॉ की, तो आप इनसे उसकी कोचिंग भी ले सकते हो। और उसका बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो गया, डेमो क्लासेस चल रही है। अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी हो तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, और लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और अच्छी क्लासेस जारी हैं। और देखो क्या है, कोचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न थोड़ा नया है और आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे पढ़ना है, तो ये आपको गाइड करेंगे ढंग से। तो दोनों की कोचिंग आपको लेनी चाहिए। अगर आप हरियाणा एडीए का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो लॉ का, तो आपको कोचिंग बिल्कुल लेनी चाहिए। और मेरा नाम यूज करना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ग्रुप का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, और अपडेट उस पर आती रहती है। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी डाउट है उनसे बात कर लेना। आप छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो उनसे, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। आरजेएस का रिजल्ट इस महीने आ जाएगा। जो भी सेलेक्ट हो उनको टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना, ढंग से पढ़ाई करना। हिंदी इंग्लिश अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, कट ऑफ क्लियर कराने में आपको बहुत हेल्प करेगी। आप जम्मू कश्मीर की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जम्मू कश्मीर सिविल जज की इनसे। तो ठीक है, रीजनेबल प्राइस में सब चीज़ें आप परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिख लिया है। पैनल एडवोकेट की जॉब है, और ये हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा के लिए लिख ली है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है, लोअर कोर्ट के लिए है, ट्रिब्यूनल के लिए है। तो इन सब के लिए वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी संख्या, वैसे इसमें संख्या नहीं लिखी कितनी वैकेंसी है, बट इन सब के लिए लिख ली है, तो अलग अलग पोस्ट होंगी। और इसमें ये भी लिखा हुआ है एनसीएल ट्रिब्यूनल के लिए भी, एनसीएलटी के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट के लिए भी है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट के लिए भी है। ठीक है, और इसको आपको पोस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। इस पर लिखा हुआ है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लीगल जोन ऑफिसर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा एड्रेस लिख रखा है, टेलीफोन के साथ हरियाणा नंबर। और किसी को डाउट हो तो इस पर टेलीफोन करके पूछ लेना। लास्ट डेट है 13/8/2025, और 13 तारीख आज। आप 12 तारीख को ये वीडियो देख रहे होगे, अगले दिन लास्ट डेट है। मैं बोलता भी हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, और बेल आइकन भी दबा दो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो www.epfindia.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है, लॉ की डिग्री हो, एनरोलमेंट हो आपका। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी लिख ली है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर आप मिनिमम कोर्ट प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, 7 साल की हाई कोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अदर कोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इन स्टेट। ठीक है, फॉर सुप्रीम कोर्ट NCDRC NCLAT NCLAT LT, मतलब मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इनके लिए। और 3 साल के लिए पैनल रहेगा। देखो, पैनल एडवोकेट की जॉब बहुत अच्छी रहती है, पैसा मिलता है इसमें। इस नोटिफिकेशन, हालांकि मैं इसमें बताऊंगा, इस नोटिफिकेशन के साथ लिस्ट दे रखी है, उसमें बता रखा है आपको पर केस कितने रुपए मिलेंगे, हियरिंग के, एडवाइस देने के, सारे ड्राफ्टिंग के, सब चीज़ें लिख रखी है। अब देखो साइज ऑफ पैनल बता रखा है इन्होंने, मतलब एक एडवोकेट को 20 से 30 केस मिल जाते हैं, और मैक्सिमम साइज है 50 से 60 एडवोकेट की, एंड मिनिमम है 5 एडवोकेट की। सुप्रीम कोर्ट के लिए है 15 से 20 एडवोकेट के लिए, मतलब 15 से 20 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के लिए। डॉक्यूमेंट आपके लॉ की डिग्री लगेगी, रजिस्ट्रेशन लगेगा, बार काउंसिल का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, बार एसोसिएशन का कॉपी आईडी प्रूफ लगेगी, 10 जजमेंट लगेंगे, और आपकी कॉपी भी लगेगी, कोई अथॉरिटी ने आपको पैनल कर रखा है उसकी।
और ये सारे क्लाइंट केस डील इसकी भी लगेगी, कलर फोटो, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें लगेंगी। और सिलेक्शन है आपका, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। हेड ऑफिस के बारे में बता रखा है, ड्यूटी के बारे में बता रखा है, ड्यूटी आप पढ़ सकते हो। वही आपको रिप्रेजेंट करना है इनको कोर्ट केस में, सारी चीज़ें वो लिख रखी हैं। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो हर कोई एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए, बट आपके फादर हो सकते हैं, आपके सीनियर एडवोकेट हो सकते हैं, तो उन तक सूचना दे देना। हर टाइप की वैकेंसी आती है और मेरा फ़र्ज़ बनता है सारी वैकेंसी कवर करूं। और बहुत लोग हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, वो देखते हैं वीडियो, उनके लिए वैकेंसी है। कई बार होता है बिल्कुल फ्रेशर की वैकेंसी होती है, सीनियर एडवोकेट नहीं भर पाते, तो हर टाइप की वैकेंसी आती है। इस बार एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईडी में लिख लिए, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लीगल सेक्शन, हेडक्वार्टर, ये लिखा हुआ है। इसकी मेल आईडी, टेलीफोन नंबर, कोई डाउट हो तो इनसे बात कर लेना। और पैनल काउंसिल की जॉब है, एडवोकेट की, पैनल एडवोकेट की एक तरीके से। और लॉ की डिग्री हो, एलएलएम वाले एडिशनल वेटेज मिलेगा एलएलएम वालों को। हमेशा बोलता हूँ एलएलएम कर लो, बेनिफिट मिलता है। एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें कम है देखो एक्सपीरियंस। और फॉर्म फिल कर सकते हो, तो बहुत लोग इसमें एलिजिबल होंगे। अब देखो डिज़ायरेबल है क्रिमिनल मैटर का एक्सपीरियंस हो आपका, ठीक है। अब देखो इसमें फीस बता देता हूँ आपको। देखो इफेक्टिव हियरिंग के आपको 9,000 पर केस मिलेंगे पर डे, नॉन इफेक्टिव हियरिंग के 1500 पर केस पर डे मिलेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 हियरिंग। प्लीडिंग के 3,000 पर केस, मिसलेनियस एप्लीकेशन 30,000 पर केस, कॉन्फ्रेंस के 900 रुपये, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी मिलेगा आपको। नेचर ऑफ ड्यूटी बता रखी है इसमें, अपीयर करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी में, ये सब चीज़ें। लीगल ओपिनियन देनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, पैनल काउंसिल, परफॉर्म अदर ड्यूटी, कंसल्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिख रहा है पैनल एडवोकेट की। टर्म एंड कंडीशन बता रहे कि ये 36 मंथ के लिए होगा इनिशियली। सिलेक्शन आपका वही नो एग्ज़ाम, इंटरव्यू बेसिस पे होगा, सारी चीज़ें लिख रखी हैं इसमें, पढ़ लेना आप, ठीक है। और 31 तारीख डेट है इसमें। बाकी इसकी मेल दे रखी है, फ़ोन नंबर दे रखा है, फ़ोन कर रखा है, ठीक है। तो 2 वैकेंसी बताई है मैंने आपको। और हरियाणा एडीए का अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग मैंने आपको बता दिया, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बाकी अपडेट उस ग्रुप पे भी आती रहती है। ग्रुप का लिंक डाल दिया, ये हरियाणा एडीए के लिए और यूपीएससी के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ग्रुप ज्वाइन कर लो। और भी अपडेट आती रहती है, ग्रुप तो ज्वाइन कर लो। कोचिंग वालों का ही ग्रुप है, मेरा ग्रुप नहीं है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ आपको। आपसे मिलेंगे अब